रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली के एक साधारण से घर में अचानक एक मोबाइल फोन की घंटी बजती है। नींद में डूबे हुए 52 साल के राजीव घबराकर फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आती है। सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। आपके खाते से अभी अभी 2 लाख रुपए निकलने की कोशिश हुई है। अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो तुरंत अपने ओटीपी बताइए, नहीं तो पूरा पैसा चला जाएगा। राजीव घबरा जाते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और अगले 5 मिनट में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। सुबह जब उन्हें सच्चाई का एहसास होता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं गया होता, उनका भरोसा, उनकी सुरक्षा की भावना, सब कुछ टूट चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर वो कॉल किसने किया था? वो लोग कौन हैं जो हमारे फोन के पीछे छिपे हैं? और कैसे ये ऑनलाइन फ्रॉड गैंग भारत में इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन अंधेरे कोनों में जहां से चलाया जाता है करोड़ों का साइबर फ्रॉड नेटवर्क, जहां हर दिन हजारों लोग बनते हैं शिकार और जहां सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। भारत में हर साल लाखों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हैं उन लोगों की कहानियां जिनकी जिंदगी एक फोन कॉल ने बदल दी। राजीव शर्मा जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपके डर, आपकी भावनाओं और आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। इन गैंग्स के पास सब कुछ होता है: कॉल सेंटर जैसे सेटअप, प्रशिक्षित लोग, डेटा और एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल एक कंपनी की तरह चलता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ पहले से पता होता है। आपका नाम, आपका नंबर, कभी-कभी आपका बैंक तक। और ये जानकारी उन्हें मिलती है डेटा लीक से, ऐप्स से, वेबसाइट से और कई बार आपकी ही लापरवाही से। भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे नेटवर्क इतने बड़े हो चुके हैं कि वहां के युवा सिर्फ एक मोबाइल और सिम कार्ड के सहारे लाखों रुपए कमा रहे हैं। फोन किया जाता है, खुद को बैंक अधिकारी बताया जाता है, डर पैदा किया जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में पैसा गायब। इस पूरी प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते हैं। कोई डेटा इकट्ठा करता है, कोई कॉल करता है, कोई तकनीकी काम संभालता है और कोई पैसे को इधर उधर घुमाकर निकालता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि जब तक आपको समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल ये फ्रॉड कई तरीकों से हो रहे हैं। कभी ओटीपी के नाम पर, कभी केवाईसी अपडेट के बहाने, कभी लोन देने के नाम पर, तो कभी नौकरी का झांसा देकर। कभी कभी तो ये लोग वीडियो कॉल तक कर लेते हैं और बाद में उसी से ब्लैकमेल करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी इनका शिकार बन सकता है, चाहे वो युवा हो, मध्यम उम्र का हो या बुजुर्ग, क्योंकि ये लोग आपकी भाषा में बात करते हैं, आपकी स्थिति समझते हैं और आपको सोचने का मौका नहीं देते। डर और जल्दबाजी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन इसी के साथ खतरे भी उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। आज कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से आपको निशाना बना सकता है। एक ऐसी ही घटना में एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी। सालों की मेहनत, सालों की बचत, और एक दिन एक कॉल आया। कुछ ही मिनटों में उनके सारे पैसे गायब हो गए। उसके बाद उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये उनके विश्वास का टूटना था। अब सवाल यह है, इससे बचा कैसे जाए? सच ये है कि अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ छीन सकती है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो समय ही सबसे बड़ी कुंजी है। जितनी जल्दी आप कदम उठाएंगे उतनी ही उम्मीद बचती है। अब अगली बार जब आपका फोन बजे और कोई कहे, सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो एक पल रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या एक जाल? क्योंकि सबसे खतरनाक अपराध वो होते हैं जो बिना किसी हथियार के सिर्फ एक कॉल से किए जाते हैं।